गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिग्री पढ़ रहे थे, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। पिछली कक्षा में वीडियो पढ़ा था आपने, मुझे लगता है कि ढंग से वीडियो देखे होंगे, दो बार देखना है कम से कम, और ध्यान से जो भी कोई दिक्कत है वो ऑफलाइन क्लास में आपको सॉल्व कर दी जाएगी। तो डिग्री पढ़ रहे हैं, डिग्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्री, जिसमें आपने पहला दो टाइप के सेंटेंस पढ़े। जब दो नाउन हो तो सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री बनती है, वो आपको बता दिया जाता है। अगला बताया था आपको कि जब तुलना किसी ग्रुप में हो रही है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो नो अदर और टाइप के बता दिए। अब बताएंगे वेरी फ्यू। वेरी few students in the class are so good as Ramesh। सो लगा तो चाहिए ऐसे इसमें आ रहा है, ये पहचान क्या यहाँ पे बताएगा। ठीक है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर सो गुड एज रमेश। तो रमेश के समान कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी समान अच्छे। अब इसके हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे। अब देखो वेरी फ्यू है, वहाँ क्या रहा नो अदर, तो यहाँ वेरी फ्यू है, वो वेरी फ्यू। वेरी फ्यू किसमें बदल जाएगा? मोस्ट अदर। इसमें बदल जाएगा मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। और सुपरलेटिव में ये वर्ड हट जाता है। तो उसी में देखो ये N1 कर लो, ये N2, ये रमेश हो गया। तो इसमें क्या सबसे पहले क्या है? N2 प्लस HB प्लस CD इन कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस N1। ऐसा सबसे पहले क्या आएगा? N2। एंड देखो ये तो N1 है, ये N2 है रमेश। तो सबसे पहले क्या आएगा? रमेश। अब क्या आ रहा है? इज बेटर। बोलने क्या मतलब है? बेटर देन मोस्ट अदर। मोस्ट अदर आ गया। अदर के बाद क्या बचा? अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। कंपेरेटिव डिग्री समझ लिया कि सबसे पहले क्या है? N2 है, तो सभी में N2 आ रहा है, तो रमेश N2 है। तो नाउन, दूसरा नाउन कौन सा? रमेश है सेंटेंस का। तो पहले आ गया रमेश, बाद में हेल्पिंग वर्ब रमेश के अनुसार आ गई। उसके बाद में कंपेरेटिव डिग्री, जो एडजेक्ट किया उसकी कंपेरेटिव डिग्री बना देनी, जैसा नियम है वैसे का हो गया। उसके बाद में देन लगा देना है। बाद में वेरी फ्यू किस में बदल जाएगा? मोस्ट अदर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? मोस्ट अदर। बाद में N1 बाकी का जो भाग है वो लिखा जाएगा कंपेरेटिव डिग्री। तो आपको आप कंपेरेटिव होगी। अब इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे। सुपरलेटिव कैसे बनेगा? वही N2 पहले आएगा, क्या आएगा? N2 प्लस HB प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस अब वेरी फ्यू वगैरह N1 आ जाएगा सीधा। ठीक है। तो क्या होगा? रमेश इज द सुपरलेटिव क्या था? द आर्टिकल द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्या होगा? रमेश इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास।
इस प्रकार से ये बन गया। और ले लेते हैं सेंटेंस। ऐसे नहीं बनेगा, बनो पाएगा इसमें, क्या आएगा, बनो। ऐसे नहीं बनेगा, दोबारा देखते हैं कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, रमेश इज वन ऑफ लगाना है, बहुवचन था ना, आगे बहुवचन है ही, तो क्या वन ऑफ के बाद में लगाना है दैट। वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ऐसे बनेगी, वन ऑफ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका मतलब क्या होगा, रमेश है क्लास में अच्छे स्टूडेंटों में एक अच्छा स्टूडेंट है। दूसरा वाक्य, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन इंडिया आर शो एज गुड एज कोहली। ठीक है, तो पहले बनाओ आप कंपेरेटिव डिग्री। तो कोहली इज आएगा, कंपेरेटिव डिग्री बेटर देन आ गया, वेरी फ्यू मोस्ट अदर प्लेयर्स इन इंडिया आ गया। कोहली इज बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर इन इंडिया। वेरी फ्यू किस में बदल जाएगा, मोस्ट अदर, एक बात आ गई। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाओ, सुपरलेटिव वर्ड कोहली इज, क्या लगाना है, वन ऑफ द, या नो अदर वाले में तो वन ऑफ नहीं आएगा, इसमें वेरी फ्यू वाले में क्या आएगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। क्या है, वन ऑफ लगाना है, क्या लगाना है, वन ऑफ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N2 प्लस बी प्लस वन ऑफ द फिक्स रहेगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस N1। वेरी फ्यू हट जाएगा, या मोस्ट अदर वर्ड है उनको हटा देना है। इस प्रकार से आपको ये मेरे साथ समझ में आया था। कल दोनों का रिवीजन करा देता हूँ, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी तरीका बता दूंगा, सब दे दूँगा। अब देखो नया पैटर्न चालू हुआ, तो कैसे पूछ सकते हैं, खालिस्तान में पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खालिस्तान में पूछे तो सीधा सा जैसे ऐसे आएगा, राम इज खालिस्तान intelligent than रमेश। अब क्या है, दैन से पहचान हो रही है और नहीं हो रही है, यानी कंपेरेटिव डिग्री। दैन आने कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। ये पुराना तरीका था पूछने का। ठीक है, दूसरा और क्वेश्चन देखो, सचिन इज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब क्या पहचान होगी, वन ऑफ द पहचान होगी, तो इसका क्या जाएगा, वन ऑफ द किस में सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, क्या जाएगा, बेस्ट। यानी सुपरलेटिव में क्या आती है, डिग्री बेस्ट मिल जाएगी। ये तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं।
हर एक की पहचान मिल जाएगी, क्योंकि डिग्री के सबके गुण में हर एक प्रकार का वाक्य बता दें, कैसा भी हो उस प्रकार। पहले इस प्रकार तो आते थे पहले पुराने कोड पैटर्न से, अब नया सिलेबस है, नए पैटर्न से भी आ सकते हैं, तो हम हर प्रकार से तैयार रहना है। अब सेंटेंस से आएंगे तो इस प्रकार आएंगे, change the degree of sentences, change the degree of adjective, yes, जैसे कैसे है, no other boy in the class is so long as Ram। ये देखिए, इसको चेंज के लिए आपको क्या देगा, अगला पुस्तक में ब्रैकेट में क्या देगा, क्या देगा, लॉन्गेस्ट, यानी आपको इसको क्या बनानी है, इसकी लॉन्गेस्ट से क्या बनाएंगे समझोगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, क्या बनानी है, सुपरलेटिव डिग्री। तो कैसे बनाओगे, इसकी कैसे बनाएंगे, एंड तो आएगा राम इज, नो अदर वाला है तो इसमें वन ऑफ तो आएगा नहीं, सीधा आएगा द आर्टिकल, इज द लगा दिया। उसके बाद लॉन्ग वर्ड का बनता लॉन्गेस्ट, लिखा हुआ मिलेगा वो आपको लॉन्गेस्ट। अब ये दो अदर वे टू सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं किया है जाते हैं, द लॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, हो गया। अब मान लो इसमें यहाँ ये दिया था लोंगर, क्या दिया था लोंगर, तो आप कैसे करेंगे, कोई एंटू राम इज लोंगर देन लगना, नो अदर किसमें हो जाए, एनी अदर बॉय इन द क्लास, समझ में आ गया। यानी आपको राम इज द लॉन्गर देन एनी अदर बॉय, तुम नो अदर किस में जा रहे एनी, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आया। दूसरा एग्जाम करेंगे, उल्टा भी पूछा, जैसे उल्टा करता हूँ मनोपर उल्टे करता हूँ, राजस्थान is one of the hottest states of India। आगे राजस्थान is one of the hottest states in India, गर्म जिलों में से एक है, सबसे गर्म। ठीक है, अब आपको पुस्तक में दिया, क्या दिया, होट, यानी क्या बनाना है, उसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है। होट का मतलब पॉजिटिव, होटर का मतलब कंपेरेटिव, होटेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो देखो क्या करेंगे, हमें तो पहले ये लेना है, स्टेट्स बहुवचन यहाँ आए, क्या है यहाँ, प्लूरल नाम, तो आपको क्या लगाना है, वेरी फ्यू। यहाँ सिंगुलर आएगा तो नो होता, वेरी फ्यू क्या आएगी, वेरी फ्यू। आगे वाला है तो स्टेट्स ऑफ इंडिया आर शो, या है इसमें से कोई भी लो, शो लगा लो, शो हॉट एज राजस्थान। ठीक है, अब मान लो यहाँ होटल दिया होगा, होटल में चेंज करो तो क्या होगा, राजस्थान इज
होटर, होटर के बाद क्या आएगा देन वेरी, इसमें मोस्ट अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार से ये वाक्य है। मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से समझ में आया। नो भी या तो ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। तो जैसा पैटर्न आता है एप्लीकेशन में वैसा ही हमें करना पड़ता है। पुराना कोड इससे पहले वाले में ये पैटर्न था, तो हो सकता है ये पैटर्न से है। हमें दोनों पैटर्न का ध्यान में रखना है। मोस्टली जो दो टाइप बताए लास्ट में वो ही वाक्य आएंगे परीक्षा में, या तो नो अदर टाइप वाले आएंगे, नहीं वेरी फ्यू वाले आएंगे। तो वेरी फ्यू वाले में वन ऑफ होगा और मोस्ट अदर होगा, वेरी फ्यू होगा। उसमें नो अदर, एनी अदर और क्या होगा, उसमें द आर्टिकल शुरू में आएगा, वन ऑफ नहीं आएगा। बस इतना ही मेरे हिसाब से सबके समझ में आया। बाद में कोई भी दिक्कत हो तो आप ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना। धन्यवाद, थैंक यू।